अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर और आयशा सैफ की तलाक का ऐलान हुए अभी चंद ही रोज़ गुजरे हैं। अभी कोई बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ। हाँ, इस तलाक को हुए काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली जो इसको अनाउंस किया गया, जो पब्लिक किया गया इस फैसले को, वो भी चंद रोज़ पहले किया गया। और अब दोनों की ज़िंदगियों से मुताल्लिक दोनों की फैमिलीज़ बड़े फैसले करने के बारे में सोच चुकी हैं। अब सिर्फ उस पर अमल किया जाना है, चूँकि ये एक बड़ा बैड फेज़ दोनों की ज़िंदगी का गुज़रा है। और इस दौरान जो कुछ हुआ है, किस तरह से हुआ, क्या-क्या अज़ियतें आयशा सैफ को इस दौरान मिली हैं, जो चंद माह उन्होंने तकरीबन 1.5 साल जो उन्होंने जुनैद सफदर के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ गुज़ारा, उसमें मरियम नवाज़ की तरफ से क्या कुछ किया गया, किस नौइयत की मुदाखलत की गई, वो सब का सब मंज़र यहाँ पर वो ला चुकी हैं। वो नाम लेकर बता चुकी हैं कि मरियम नवाज़ ने क्या-क्या किया। अब जो उनकी मीडिया पर अपीयरेंस है, वो भी एक्सपेक्टेड है। तवक्को है कि वो आएँगी और बताएँगी इसके बारे में तफ़सीलात के साथ, चूँकि बहुत सारे लोग उनसे राब्ते भी कर रहे हैं और उनको कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप आएँ और बताएँ कि आपने क्या-क्या अज़ियतें झेली हैं और इतने बड़े सोने के महल में आपके साथ किस तरह का एक गैर इंसानी रवैया रवा रखा गया है। लेकिन अब जबकि ये पूरी की पूरी हकीकत खुल चुकी है, जब ये सब कुछ सामने आ चुका है, कहानी में अब कोई इसमें अब कोई पर्दा नहीं पड़ा हुआ, अब किसी के चेहरे पर कोई नकाब बाकी नहीं बचा। आयशा सैफ ने वो सारे नकाब खींच लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंट जो इस पूरी की पूरी फैमिली में हुआ है, वो मरियम नवाज़ को हुआ है। चूँकि एक तो उन्हें अपने फैमिली फ्रंट पर भी, फैमिली के महाज पर भी उन्हें एक सुबकी हुई कि ज़ाहिर है वो इस शादी को नहीं संभाल सकीं, वो मैनेज नहीं कर सकीं और उन्हीं का नाम आया इस शादी के ख़त्म होने में। और ज़ाहिर है कि ये जो उन पर प्रेशर इस वक्त है, ये उनके बड़ों का है। चूँकि इस शादी को एक बिज़नेस डील और सियासी मफादात और फ़ायदों से ताबीर किया जा रहा था, तो मरियम नवाज़ की सियासत को इस वक्त एक बड़ा डेंट पहुँचा है। चूँकि एक तो उनकी अपनी पार्टी की पूरी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर थी और फिर ज़ाहिर है वो इस मामले को भी लेकर चल रही थीं। तो अब यहाँ चूँकि इस फ्रंट पर नाकामी हुई है, तो जो उनकी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर भी इस वक्त उन्हें अच्छी खासी नाकामी का सामना करना पड़ा है और इस वक्त वो पूरी तवज्जो के साथ वो पॉलिटिक्स नहीं कर पा रही, चूँकि मेंटली इस वक्त एक डिस्टर्बेंस तो बहरहाल है, जो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसे मौके पर अनाउंस की जाएगी, ये डिवोर्स के जिस वक्त नवाज़ शरीफ की वापसी हो रही होगी। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मरियम नवाज़ ना इधर की रहीं ना उधर की, यानी ज़ाहिर है कि उनके बेटे की तलाक हुई तो इस तरफ भी उनके ताल्लुकात थोड़े से ज़रा एक उसमें थोड़ी सी सर्द मोहरी आई है, थोड़े से रूटीन से हट कर इस वक्त एक उन्हें थोड़ी सी मुश्किलात हैं। और उस तरफ जहाँ उनके वालिद की वापसी हो रही है और एक ऐसे मौके पर हो रही है जब उन्हें बहुत ज़्यादा कानूनी चैलेंजेस दरपेश थे, तो उन्हें कतर की कोई भी मदद एक बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकती थी। तो उस मौके पर इस शादी का ख़त्म होना, यानी ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। शादी तो पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन अनाउंसमेंट जिस मौके पर हुई है वो ऐन नवाज़ शरीफ के वापसी से 2 दिन पहले हुई है, यानी 4-5 रोज़ पहले ये अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन जो इसने हाइप पकड़ी मामले ने, ज़ाहिर है कि तैयारियाँ मियां नवाज़ शरीफ की वापसी की जा रही थी। तो अब अगले 2 दिन में क्या होने जा रहा है, अब ये एक्सपेक्टेशन है कि इस तरफ यानी जुनैद सफदर की फैमिली ये सोच रही है कि अब जुनैद सफदर की भी अब दूसरी शादी की जाए और उनकी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाया जाए। और उधर कतर में भी इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि आयशा सैफ की ज़िंदगी को भी अब, चूँकि ये एक बहुत बुरा फ़ेज़ उनकी ज़िंदगी का था और इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि आगे बढ़ा जाए। उससे पहले अगर इसको मुकम्मल तौर पर मंज़र-ए-आम पर लाकर फिर रैप अप करना है मामले को, ये तमाम चेहरों को और तमाम जो वाक़यात हैं उनको बेनकाब करना है, तो इस बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन फिर उसके बाद ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आयशा सैफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब आप भी अब दूसरी शादी करें और थोड़ा-सा इस वाले फ़ेज़ को भूलने की कोशिश करें। तो अगले 2 दिन में, यानी अगले 48 घंटों में, एक तो पाकिस्तान मियां नवाज़ शरीफ की वापसी मुतवक्किल है 21 अक्टूबर को, यानी कल शाम को वो पाकिस्तान आ रहे हैं और हो सकता है कि दोपहर में पहुंच जाएं, लेकिन वो जो जलसे का और सारे इंतज़ामात जो हैं वो उसको वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उन्हें रात ही हो जाएगी। तो ये वाला जो एक ये एक पॉलिटिकल पीरियड है, ये जो पॉलिटिकल हैपनिंग और एक्टिविटी है,
اس کے بعد پھر انہیں 24 تاریخ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. انہیں 2-3 روز کی مہلت ملی ہے. 24 اکتوبر تک کا ان کے پاس ٹائم ہے. 24 تاریخ کو اگر وہ عدالت نہیں گئے اور اپنے آپ کو وہاں پیش نہیں کیا تو پھر جو وارنٹ ان کے معطل ہوئے ہیں گزشتہ روز وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے, یعنی پھر ان کی گرفتاری لازمی ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے انہیں عدالت جانا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ عدالت جا کر کوئی پہلی ہی ہیئرنگ پر نہیں یہاں فیصلے ہو جایا کرتے بلکہ ٹائم لگا کرتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ قانونی چیلنجز جو ان کو درپیش ہیں وہاں سے انہیں کتنا وقت لگتا ہے اس سے نکلنے میں. اور اس وقت تک ظاہر ہے کہ امید یہی ہے اور امکان بھی یہی ہے کہ اس وقت تک شاید جنید صفدر کی دوسری شادی کے حوالے سے کوئی خبر منظر عام پر نہ آئے. لیکن جو انٹرنل سورسز ہیں, انٹرنل ذرائع ہیں, جو شریف فیملی سے قربت رکھنے والے اور ان کو کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں, رپورٹرز ہیں, تو وہ یہ بڑا واضح کر رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی اور اس معاملے کو اب آگے بڑھانا تھا جنید صفدر کی دوسری شادی کے معاملے کو, اور اسی لیے اب اس خبر کو انہوں نے اناؤنس کیا تاکہ اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد جتنی اس کی ہائپ کریٹ ہونی ہے, جتنی اس پر بات چیت ہونی ہے, پہلے وہ ہو جائے, وہ دیکھ لیں کہ پبلک کا کیا ری ایکشن ہے, اس ری ایکشن کا اثر پاکستان کی مسلم لیگ نواز کی پالیٹکس پر کیا پڑ رہا ہے, کیا آنے والے الیکشن میں اس کا کوئی امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. اور پھر جب یہ ہائپ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی, جس طرح سے یہ خبر پرانی ہوتی جائے گی اور میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد شاید یہ خبر بہت پیچھے چلی جائے گی, چونکہ پھر پاکستان کی پالیٹکس میں ڈسکس کرنے کے لیے لوگوں کے پاس اور بہت کچھ ہوگا, تو شاید پھر اس وقت جا کر جنید صفدر کی دوسری شادی سے متعلق معاملات کو کنفرم کیا جائے. اب کس سے ہو سکتی ہے یا کب ہونے جا رہی ہے اور اس کا اعلان کب تک متوقع ہے, آنے والی ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بارے میں بھی اپڈیٹ کر سکیں. اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت اور فوری ملتی رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.